अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है। 16 तो हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, बट ड्यूरिंग सम रीज़न सम एग्ज़ाम्स जिसकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं करें, बट स्टिल अब मैंने करने शुरू कर देने हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना। आपके सपोर्ट की वजह से मैं वीडियोज़ डालूंगी, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी, तो वीडियो बनाने को ज़्यादा दिल करेगा। इस तरह मैंने वीडियो बनाई है फ्लो ऑफ मटेरियल्स। आज का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ना है, आपने इसे अच्छे से करना है। कोई भी कन्फ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। एक अच्छे टीचर की निशानी वही होती है कि अगर आप जो टॉपिक समझा रहे हैं किसी को समझ आ रहा है तो ही फ़ायदा है, वरना वीडियोस तो हर कोई बनाता है, ठीक है। आगे फ्लो ऑफ मटेरियल्स, यानी फ्लो ऑफ मटेरियल्स का किस तरह फ्लो, यानी जो भी उनका फ्लो यानी जो भी बहाव है वो जानवर्स के अंदर ट्रॉपिक लेवल के अंदर किस तरह है, यानी किस तरह चल रहा है। उन्होंने कहा जो एक मटेरियल फ्लो है, जो बहाव है ट्रॉपिक लेवल का दूसरे लेवल की तरफ फूड चेन, और उसे फूड वेब भी कहते हैं। यानी एक फूड चेन का दूसरे फूड वेब की तरफ इस ट्रॉपिक लेवल के बहाव को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ मटेरियल। अब फूड चेन, उनका फूड चेन एक ऐसी सीरीज़ है ऑर्गेनिज्म की जिसके कहाँ पाई जाती हैं, इकोसिस्टम के अंदर। और उन्होंने कहा अगर ऑर्गेनिज्म को हम लोग खुराक जो है खिलाएँ तो वन बिफोर इट, वो पहले इसे खाने से पहले, फीड एंड आफ्टर वन इट, यानी एक खाएगा उसके बाद दूसरा खाए। फॉर एग्जांपल उन्होंने नीचे बताया कि ग्रास है, अब इसे ग्रास होपर खाएगा जिसे हम लोग तातरी तोता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे कौन खा जाएगी, इसकी किस्मत लिखी होगी इसके, हाँ, तो ये इसके नसीब का खाना होगा। बाद में ग्रास होपर को स्पैरो खा जाएगी, देन ये खा जाएगा स्पैरो को। तो इसी तरह हर किसी लिखा होता है। जैसे हम लोग जो है गंदम वगैरह, आटा वगैरह भी खाते हैं, तो डिफरेंट जो खाना हमारे लिए बन के आता है इस तरह उससे आगे जाता है, हर किसी का सोर्स लिखा होता है। तो इसी तरह जो फ्लो ऑफ मटीरियल है, जो मटीरियल यानी जो खुराक का जो बहाव है, यानी एक एनिमल से या एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ जाना, उसे फ्लो ऑफ मटीरियल कहते हैं। और उनके नीचे अगर बेस भी बताइए, फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय प्लांट। उनका जो फूड चेन है वो ज़्यादातर पौधों में पाई जाती है, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इट इज़ एन ईटर, उनका ये लोग खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर देन विच इज़ प्रेड, ये शिकार करते हैं, और ये इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये ईट करते हैं। टर्शी कंज्यूमर और फूड चेन, देन फिर उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, उसका सारा नैरेटिव बता दिया, ठीक है। फिर नीचे उन्होंने बताया कि फूड चेन इन्वॉल्व होती है नैरेटिव इंट्रैक्शन, इसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ये आम तौर पर उनका 4 से 5 जो है ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। शॉर्टर फूड चेन वो उनका छोटी जो फूड चेन होती है वो प्रोवाइड करती है, अवेलेबल होती है, जिसमें एनर्जी और वाइस वर्सा वगैरह, ठीक है। देन उन्होंने सेकंड ये बताया है कि इन नेचर उनका जो फूड चेन है वो वेरी कम्प्लेक्स, यानी कुछ मुश्किल टाइप होते हैं। ऑर्गेनिजम्स में भी फूड्स, ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादातर फूड काफ़ी ज़राए होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, इंस्टेड ऑफ सिंपल लाइनर फूड चेन। उनका फूड लाइट स्ट्रक्चर में भी इंटरलिंक चेन, सम सच इंटरकनेक्टिंग फूड चेन कलेक्टिवली फूड वेब के आगे डिफाइन है। आर नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स आर कनेक्टिंग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल। अच्छा जी, फ्लो ऑफ मटेरियल के मैंने आपको बता दी हम लोगों ने किस तरह पढ़ा। यानी फर्स्ट थिंग यहाँ हम लोगों ने देखा, अगर एग्जांपल दें, ग्रास होपर, स्पैरो एंड देन हू। फिर हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पढ़ना है कि उनका फूड वेब के अंदर ये होता है कि ग्रास पहले खाता है, ग्रास को माउस खाता है, माउस को कौन खाता है, ये उन्होंने स्नेक बनाया, स्नेक भी खा सकता है, स्नेक को कौन खाता है, हुक भी खा लेता है। रैबिट को हुक भी खा लेता है, रैबिट ग्रास भी खाता है, ग्रास ऊपर ग्रास भी खाता है, इसे लीजर भी खाती है, इसे लीजर को कौन नहीं आती, यानी इस तरह डिफरेंट सोर्स अल्लाह ताला ने इंसान एनिमल्स के बनाए हुए हैं। कि अगर जैसे फ़िश है, जैसे आप लोग कह लें कि फ़िश है, फ़िश डिफरेंट एनिमल्स भी खाते हैं, फ़िश हमारी खुराक भी हम लोग भी खाते हैं। और इसी तरह जो ग्रास है वो गोट्स वगैरह भी खाती हैं, और भी काफ़ी अल्लाह ताला ने बनाए हुए जानवर वो खाते हैं। तो डिफरेंट सोर्स अल्लाह ताला ने इंसान के लिखे। फूड वेब वही डिफाइन करती है, ऐसा नेटवर्क होता है फूड चेन का जो इंटरकनेक्टेड होता है, यानी कि एक चीज़ आपके ये कह ही नहीं सकते कि जो एक चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है वो हम ही खा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान का नसीब बनाया होता है कि हर उसकी नसीब में वो चीज़ लिखी होती है, वो इंसान ले सकता है। आपके पास कुछ कपड़े होते हैं, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल आपको लगता ज़्यादा लंबा ना हो जाए, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है कि कह लें हम ड्रेस लेते हैं, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि सारी ज़िंदगी हमारे पास ही रहेगा। इसका ये होता है कि हम लोगों ने थोड़ी बहुत होता है कि हमारा दिल भर जाता है, यहाँ कहीं हम लोग ख़राब हो जाते हैं, हम किसी को नेक्स्ट आगे गिव अवे कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि ये
वो भी पहन लेते हैं, या पैसे हमारे पास होते हैं तो मनी हम पैसे को सारी ज़िंदगी रख नहीं सकते हैं, चीज़ लेके नेक्स्ट उसे दे देते हैं। तो आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते ये चीज़ मेरी है, ये मेरे पास ही रहेगी। तो इसका कोई, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई जो है अल्लाह ताला ने इंसान का नसीब लिखा होता है, तो किसी पे भी आप अपनी कह नहीं सकते ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो बस यही सोर्स अल्लाह ताला हर इंसान के बनाए होते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मानसरी चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, टिकटॉक अकाउंट को भी ज़्यादा फॉलो करें। उसके 500 फॉलोअर्स हो गए इधर, और मेरे यूट्यूब पे 200 होने वाले, तो प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं अच्छी अच्छी और वीडियोज़ बनाऊँ और मज़े की जो है वो बातें बताऊँ। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव।